हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा नया टॉपिक है घातांक और करड़ी। घातांक और करड़ी आज मेरा नया टॉपिक आ गया है। आज इसके बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। इसमें जो हमारी मतलब कि घात कैसे लगती है और कैसे रूट निकाला जाता है, वर्गमूल निकाला जाता है, इसके बारे में आज आप लोग को हम बताते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। पहले आप लोग को एक चीज बताते हैं कि करड़ी क्या होती है। करड़ी देखो, करड़ी में जो करड़ी है, अब इसमें सीधा सीधा हम लिख रहे हैं। जैसे हम अगर किसी भी अंक पर या संख्या पर अगर हमें उसका रूट निकालना है तो पहले हम लिख दे रहे हैं परिभाषा। इसकी क्या है परिभाषा? इसकी परिभाषा डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का किसी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करड़ी सांकेतिक नाम करड़ी। और करड़ी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे रूट लगाते हैं, है अर्थात यदि करड़ी में कोई संख्या लिखी हो तो यदि करड़ी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है संख्या का मूल ज्ञात करना। संख्या का मूल ज्ञात करना। करड़ी के अनेक रूप हैं। करड़ी के अनेक रूप हैं जैसे रूट कामा रूट 3, जैसे रूट 3, 4, 5 ... रूट n। अब देखो, इसको हम बताते ना, इतना लंबा लिखने कोई काम नहीं है, लेकिन हम इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग इसको सही से कि एकदम जीरो लेवल से देखिए। जीरो लेवल से अगर बेसिक लेवल से आप लोग को पता रहेगा तो ये कभी भूलेगा नहीं, और ये भूलेगा नहीं तो हर क्वेश्चन में
कोई भी प्रॉब्लम जो आती है करड़ी से या मतलब वर्गमूल निकालने में या कुछ भी निकालने में, सोचते हैं कि इसमें क्या नाम कहते हैं, ये लगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम इसलिए इसको लिख दिए हैं कि एकदम जीरो लेवल से देखो, एकदम बेसिक लेवल से देखो, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सबके लिए लिखे हैं। अभी और बेसिक से इसको अच्छे से बताते हैं, तो इसीलिए हमको इसको इसलिए लिख दिए कि आप लोग को कहीं प्रॉब्लम ना हो कि करड़ी का मतलब क्या होता है। बहुत लोग पढ़ लेते हैं करड़ी, लेकिन इसका मतलब पूछने पर करड़ी का मतलब सिंबल क्या होता है, सांकेतिक नाम क्या होता है, बता ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए इसको हम इसलिए पूरा लिखे कि आप लोग को समझ में आ जाए अच्छे से। देखो, किसी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम है करड़ी। ये है हमारा करड़ी, अर्थात यदि करड़ी में कोई संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ संख्या का मूल ज्ञात करना। करड़ी के अनेक रूप हैं, अभी हम आगे और बताते हैं आप लोग को कि करड़ी में अगर कोई भी संख्या लिखी है तो उसका मूल हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे अगर ऐसा लगा है, कहीं पर अगर ऐसा लगा है तो यहां पर 2 छुपा है, यहां 2 छुपा है, इसको हम अपने आप समझ जाएंगे। अगर 3 लिखा है तो ये समझ लीजिए घनमूल निकालना है, 4 लिखा है तो 4 का मतलब पेड़ निकालना है, 5 है तो 5 का। अभी इसको हम फिर से पूरा टेबल बना दे रहे हैं अच्छे से, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए कि यहां पर अगर ऐसे है तो ये समझ लीजिए 2 यहां छुपा है, 2 यहां छुपा है, और यहां 3 है तो इसका घनमूल, कोई भी संख्या अगर इसके अंदर है तो इसका घनमूल ज्ञात करेंगे। 4 है तो इसका क्या नाम कहते हैं, चतुर्थ मूल ज्ञात करते हैं। 5 है तो पंचमूल, 6 है तो षष्ठ मूल ज्ञात करते हैं। सबका मूल अलग अलग है। अभी मैं पूरा टेबल बनाता हूं, टेबल बना के पूरा डिटेल में समझाते हैं कि आप लोग को कैसे, किसका कैसे मूल होता है। पहले ये तो समझ में आ गया होगा, अब आगे चलिए मतलब दिखाते हैं करण मतलब कि टेबल में कैसे क्या होता है। टेबल बना देंगे, फिर इसके बाद पूरा बताएंगे। टेबल बन जाएगी तो आप लोग को पूरा समझ में आएगा, कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इतना लंबा ना करें, लेकिन जब बेसिक से बताने पर तो कुछ लंबा तो हो ही जाएगा। अब इतना पूरा भले लिखना पड़ा, लेकिन समझ में अच्छे से आ गया। देखो, एक टेबल बना दे रहे हैं, अगर इसको समझ गए तो ये समझ लो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो, ये एक टेबल है, बना रहे हैं, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है इसके लिए, इसीलिए हम इसको बना रहे हैं। एक, 2, 3 और 4, 5। ये आप लोग को अगर पूरा पता हो गया सही से तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगी करड़ी और घातांक में। अभी घातांक सब पूरा क्लियर डिटेल बताते हैं, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए होता क्या है सही से। यहां पर करड़ी का नाम, यहां लिखेंगे करड़ी का नाम, ये क्या हो गया। फिर इसके बाद लिखेंगे करड़ी का संकेत, करड़ी का संकेत। फिर लिखेंगे करड़ी की घात, फिर बीज गणितीय उदाहरण, गणितीय उदाहरण। ये अगर आप लोग मतलब इसी में पूरा समझ जाएंगे, ये पूरा अगर उतार लेंगे कॉपी में, तो उतारने के बाद फिर कहीं पर देखने की जरूरत ही नहीं है।
अंक गणितीय उदाहरण। ये टेबल इसलिए हम बता दे रहे हैं कि एकदम पूरा कहीं पर प्रॉब्लम ना हो। पहले देखो, इसमें हर टाइप का आ जाएगा, ये नहीं है कि हमें मतलब ये बस खाली हम वर्गमूल ही सीखेंगे। अब आ जाओ, यहां लिखो वर्गमूल, वर्गमूल, स्क्वायर रूट, इसको लिख लो स्क्वायर रूट, वर्गमूल स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। अब देखो इसमें देखो इसका जो संकेत होता है, देखो एकदम सही से देखना, यहां 2 हो या ऐसे हो। अभी आप लोग को बताए थे कि 2 यहां छुपा होता है, या तो हम ऐसे लिखेंगे या तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और अब इसकी घात क्या है, इसकी घात 2 है। अभी सब समझ में आएगा। अभी आगे सब पूरा एकदम बताएंगे, बस खाली आप देखते रहिए इसको। कोई भी संख्या मान लो x है, इसमें यहां 2 है, यहां मतलब 2 है, 2 है, तो क्या हो जाएगा x 1/2। इसको बस लिखते रहिए। अब इसमें आ जाओ, कोई उदाहरण ले लो, जैसे मान लो 16 ले लो। 16 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो इसको क्या लिखोगे? 16 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 को हम अगर वर्गमूल निकालते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2, चाहे गुणे में। तो अब क्या होता है, इनका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ 2 है, तो हम 2 का हम लेते हैं, 2 संख्याओं का एक पेयर बनाते हैं। जैसे 2 2, तो यहाँ 2 निकला, फिर यहाँ आगे कर दे रहे हैं, अभी और लिखना है। फिर यहाँ 2 निकाले, फिर 2 × यहाँ कर दे रहे हैं 2 × 2 बराबर 4। ये है 16 का वर्गमूल 4 आ गया उत्तर हमारा। दिक्कत अगर यहाँ हो रही है तो यहीं पर लिख दो 2 × 2 बराबर 4, हमारा फाइनल उत्तर हो गया। अब आ जाओ घनमूल। घनमूल को लिखते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट, इसका सिंबल होता है सिर्फ यहां 3 लिखा रहेगा और कुछ नहीं, और यहां लिखा जाएगा 3 की घात की करड़ी। 3 की ये तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। फाइनल हो गया, ये हो गया। अब इसमें मान लीजिए कोई भी हम संख्या अगर ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कर वो है, मतलब क्यूब है तो 3 रहता है, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ x हो गया, तो क्या हो जाएगा x की घात 1/3। यहाँ इतना बड़ा ना करो,
इसको लिखो x 1/3, ये हो गया। अब यहां ले लो उदाहरण में 27, यहां 3 है। अब इस यहां 3 है तो हमारी 3 संख्या अंदर होनी चाहिए, 3 इंटू 3 इंटू 3, सीधा सीधा हमारा उत्तर कितना हो गया 3, ये हमारा आंसर हो गया। अब आ जाओ चतुर्थ मूल। चतुर्थ मूल में जहां पर 2 3 होता था वहां पर अब हो जाएगा 4, यहां लिख दो 4th रूट। अब यहां हो जाएगा इसका सीधा सीधा यहां 4। अब यहां लिखोगे 4 की घात, 4 की घात करड़ी। यहां लिखोगे अब 4 रूट x, तो यहां लिखोगे x की घात 1/4। कोई भी संख्या अगर ले लो, मान लो यहां ले लो 4 लिख दो, 256। 256 में इसमें आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें 4 लिया जाएगा, 4 संख्या, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू, फिर इसमें ये 4 2, इसका हो जाएगा 4। अब आ जाओ पंचमूल। अब ऐसे निकलते जाएंगे, ये 2 3 4 बता दिए, 5 रहेंगे तो 5, 6 रहेगा तो 6, ये तो आप लोग को पता हो गया होगा। अब आगे कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, और बता देते, लेकिन अब ये तो समझ में आ गया होगा। मेरा उद्देश्य ये था कि आप लोग को ये समझ में आ जाए कि रूटे, बहुत लोग रूटे तक सुनते हैं, तो क्यूब में चतुर्थ रूट, पंच रूट, ये सब ऐसे होंगे जैसे यहाँ 4 4 की घात करड़ी, 4 यहाँ जो है यहाँ 4 होगा, तो यहाँ 1/x⁴, यहाँ पर 4 पेयर हो रहा है, ये पेयर तो निकल रहा है, तो ऐसे वो 5 में 5, 6 रहेगा तो 6, ऐसे निकलते रहेंगे। अब आ जाओ घातांक और करणी का कैसे निकालते हैं, देखो ये टेबल इसलिए बता दिए कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं शंका ना हो कि यहाँ पर प्रॉब्लम हमको हो रही है, ये कैसे निकलेगा। अगर छोटा बच्चा भी इसको देखेगा तो उसके लिए भी बहुत फायदा है। अब आ जाओ सीधा सीधा घातांक और करणी। जैसे मान लो कोई भी संख्या हम अगर लेते हैं, जैसे 5 है, क्या है 5 है, अगर इसकी घात हम 2 कर देते हैं तो ये मेरी घात हो गई। और अगर हम मान लीजिए कोई भी संख्या, अगर हम ये जो है हमारा, ये मान लीजिए 3 लिख दिए, तो हमारा क्या हुआ, ये रूट में मतलब वर्गमूल में हो गया 3। यहां 2 छुपा है, 2 छुपा है, छुपा है,
समझो छुपा है, यहाँ 2 छुपा है। अगर हम इसी को यहाँ 3 लिख देते हैं तो यहाँ पर अब दिख रहा है हमारा 3, यहाँ इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो ऐसे संख्या आएंगी। और भी देखिए, देखो जैसे कोई भी संख्या में जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5 है, यहाँ पर तो अभी रूट में है, यहाँ 3 लिख दिए, 5 है और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 3 है, ठीक। अब यहाँ हमारा क्या हो रहा है, 5 का घनमूल मतलब कि घनमूल करना है। 5 का घनमूल है, क्या है, घनमूल है। यहाँ 3 का वर्गमूल है, ये ध्यान देना है क्योंकि यहाँ 2 छुपा है। अब आगे और देखो, एकदम छोटे बच्चे पढ़े चाहे बड़े पढ़ें, जिसको समझ में ना आए, मतलब कि ना आया हो घातांक और करणी, पहले तो क्लास में इसको तो पढ़ाया गया होगा, कुछ लोग तो पढ़े होंगे, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया है वो देखे इसको। अब आ जाओ, अगर मान लीजिए जैसे 5 की घात 2 है, ठीक। अगर 5 की घात 2 है तो अगर 2 है तो इसको हम 5 गुणे 5 लिखेंगे और हमारा हो जाता है गुणा 5 25। मान लीजिए 7 की घात मतलब 7 गुणे 7 किए तो हो गया 49। और फिर मान लीजिए 8 की घात 2 किए तो 8 गुणे 8, 8 अठाई 64। ये सब वर्गमूल हैं, ये सब क्या हैं, वर्गमूल हैं। मान लीजिए 5 की घात 3 कर दिए, अब इसका घनमूल हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125। 2 का कर दो घनमूल, 2 गुणे 2 गुणे 2 तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का कर दो तो 8 गुणे 8 गुणे 8 कितना हो जाता है, 8 अठाई 64, 512, 64, 512। तो ये है इसका मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब घात 2 लगा रहे हैं तो 2 बार गुणा करते हैं, अगर 3 लगा रहे हैं तो 3 बार गुणा करते हैं। ये हो गया। अगर किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान कितना होता है, अगर किसी संख्या पर 0 घात होती है तो उसका मान कितना होगा, उत्तर कितना होगा। मान लीजिए 5 की घात 0 है तो इसका मान क्या होता है, 1। कितनी भी बड़ी संख्या हो उसकी घात 0 हो तो उसका मान 1, ये ध्यान देना है। 6 की घात 0 तो उसका मान 1, ये भी ध्यान देना है, याद रखो। ये हो गया। फिर इसके बाद आगे, 1 मिनट, एक मिनट दोस्तों।
अब इसमें देखिए आगे चल रहा है, अब कैसे रूट लगाते हैं, कैसे संख्या की वैल्यू निकालते हैं उसको बताते हैं। देखो जैसे कोई भी संख्या हम अगर ले लेते हैं, अब जैसे हमारा रूट कैसे लगा, कैसे हटा, ये सब बताते हैं आप लोग को। ये देखिए, जैसे मान लीजिए अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे ये देखिए 9 लिख दिए हैं, तो अब 9 को हम कैसे, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। लेकिन यहां आप लोग को बता दिए हैं यहाँ क्या है, 2 छुपा है। अब हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम 3 गुणे की घात 2 लिख सकते हैं। अब ये वर्गमूल हटाने का रूल क्या है, यहां हम इसको ऐसे काट सकते हैं, रूट से रूट कटा, घात से घात कटी, आया हमारा 3। लेकिन अगर वर्गमूल ऐसे भी हम हटा सकते हैं, रूट करणी 3 के घात 2। अब ये वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, इस रूट का मतलब होता है 1/2। तो हम 3/2 तो थे पहले, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बटे यहाँ 2 हो जाता है, ये कट गया, कितना आ गया 3। ये हमारा उत्तर हुआ। ऐसे मतलब निकलता है। अब आ जाओ, जैसे हमें निकालना है, ये तो समझ में आ गया होगा, फिर से एक बार बताते हैं। देखो जैसे मान लो जैसे रूट मान लो रूट 16 है। रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, आप लोग को पता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, गुणनखंड करते हैं इसका। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, पता है आप लोग के कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 की घात 4 हो जाएगा। देखो यहां देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 2। तो करड़ी से करड़ी, 2 से 2 गया, यहां आया कितना 4 आया। या तो इसको हम 4 की घात 2 लिखेंगे, और इसकी करड़ी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ की जो 1/2, इसका मान 1/2 होता है। यहाँ 4 और क्या हो जाएगा 2 ऊपर, मतलब पहले से घात है, और इसकी जो करड़ी हटती है, जब करड़ी इसकी हटेगी करड़ी, तो इसका 2 हो जाता है। फिर से देखो, अगर ऐसा लिखा है, अगर इसका वर्गमूल निकालना है तो ये हुआ। तो अब इसको हम करड़ी को हटाएंगे, क्या लिखेंगे 4 और ये घात 2, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/2 मान होता है करड़ी का। तो क्या हो जाएगा 4, पहले से 2 है, ये देखो हमारा वर्गमूल कितना हुआ 4। कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। अब आगे देखिए, अगर किसी संख्या का अगर जोड़ा मिलता है तब तो उसका वर्गमूल होगा, अगर जोड़ा नहीं मिलता है तो वर्गमूल नहीं होगा। 16, यहाँ 2 छुपा है, ये पता है आप लोग को, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। अगर यहाँ 3 लिखा तो इसका घनमूल ज्ञात करना है, लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 16 को हम किस में तोड़ते हैं, देखो जिसका जोड़ा मिलेगा उसी का वर्गमूल पूरा वर्गमूल होगा। लेकिन इसका जिसका अगर 1 आध 2 जोड़ा मिलता है उसका तो हो निकल जाएगा, लेकिन
पहले देखो इसको, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये देखो मिल गया, तो क्या करेंगे 2 गुणे और 2, हमारा 4 उत्तर, जिसका जोड़ा से 1 2 निकला, ऐसे हो गया। फिर इसके बाद मान लीजिए हम लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए हम कोई संख्या ले लिए 8 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पता है हम लोग को 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर इसका जोड़ा तो मिल गया, लेकिन इस वाले का जोड़ा नहीं मिल रहा है। जब इसका जोड़ा नहीं मिल रहा है तो इसका तो 2 निकल गया यहाँ बाहर, और ये क्या हुआ, ये अंदर में, इसका हो गया 8 का वर्गमूल 2√2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आ जाइए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आता है कि पता नहीं होता है लोगों को 5, अभी इसको हम फिर से एक बार दोबारा देखो, 5 कैसे होता है, ये 5 कैसे आया, ये देखो, इसको लिखो √5 की घात 1 है, ये तो पता है आप लोग को, ये भी √5 की घात 1 है। अब ये क्या होगा, दोनों संख्या क्या है, समान है, तो √5 की घात क्या होगा 2, गुणा में घातें जुड़ती हैं। अभी आप लोग को बताए थे कि रूट का मतलब होता है, चाहे यहां से काट दो, रूट से रूट, ये 2 से 2 कट जाएगा, लेकिन ये देखो कैसे कटता है, 5 की घात 2 और रूट का मतलब होता है 1/2, ये कट गया, देखो ये कैसे 5 आया, ऐसे 5 आता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है, बोलते नहीं है √3, लेकिन ये नहीं पता होता कैसे होता है। ये देखो √5 √5 की घात 1, √5 की घात 1, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, जुड़ गई, और करड़ी का मतलब होता है 1/2। अब जब करड़ी हटी तो उसका 1/2 यहाँ गुणा हो गया, ये देखो 2 से 2 कट गया, 5 आ गया। ये भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है 5 गुणे 5, लेकिन 5 गुणे 5 हम इसको क्या नाम कहते हैं, इसका वर्गमूल क्या हो, इसका जोड़ा मिल रहा है, तो 5 उत्तर हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ये हो गया। फिर इसके बाद अब देखो घनमूल देख लो, जैसे घनमूल में पता है कि 3 जोड़ा रहेगा, 27 है, तो जब 27 रहेगा तो इसमें 3 आगे लिखा है, तो इसमें 3 बार 3 रहेगा तभी तो होगा, गुणा में कर लो। तीनों का क्या है, जोड़ा तीनों है, मतलब कि 3 है, 3 संख्या 3, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 27 का घनमूल 3। और भी मान लीजिए 27 का वर्गमूल ज्ञात करना हो, ये भी देख लो, हम कुछ लिखेंगे नहीं, 27 का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3, इसका तो वर्गमूल में 2 लेते हैं और घनमूल में 3 लेते हैं, तो 3 बाहर हुआ और क्या बचा, 3 रूट, यहां लिखो √3 √3, ये हुआ इसका वर्गमूल, यह हुआ घनमूल। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। और इसके रूल भी हैं करड़ी के, जैसे मान लीजिए कि जैसे गुणा में तो अंदर हो जाता है, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले लो, √2 ले लो प्लस √5 ले लो, और ये रूट जाके 7 नहीं होता है, ये दिमाग में बैठा लो, ये 7 नहीं होता है। ये भी मान लीजिए 2 है माइनस √5 है, बराबर यहाँ पर 2 - 5, ये भी गलत है।
अगर √2 गुणे √5 है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अंदर में जाके ये गुणा हो जाएगा। ये हमारा सही है, क्या है, ये सही है। अगर √2 भागे √5 है, ये जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/5, ये भी सही है। ये आपको ये याद होना जरूरी है कि √2 प्लस √5 रहेगा, 7 नहीं होगा कभी। अगर √2 माइनस √5 है तो ये भी माइनस वहाँ जाके घटेगा नहीं कभी। लेकिन अगर √2 गुणे √5 है तो ये गुणा हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा हमारा 5 दूना 10, क्या हो जाएगा √10, ये हमारा सही है। और अगर भाग दे रहे हैं √2 भागे √5 तो हमारा कितना हो जाएगा 2/√5, ये हो गया। अब बताते हैं वर्गमूल ज्ञात करने के नियम कि वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। ट्रिक बताते हैं, कंपटीशन लेवल के लिए भी है और सबके लिए करीब है, करीब नहीं पूरा पूरा है। इसको अगर छोटा बच्चा हो बड़े बच्चे हो सब देख सकते हैं। देखो अब आ गया कुछ देखो, जैसे कोई संख्या मतलब मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, आ जाओ क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन ले लो। जैसे मान लीजिए यहां 10 है प्लस 10 है 2 नहीं, इसको ऐसे बना दें जैसे यहां पर मान लीजिए 3√4 है, ये गुणा में है, का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब जानते हैं आप लोग कि 4 का वर्गमूल क्या होता है, 3 गुणे 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। अब ये 10 और 3 दूना 6, ये कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। अब ये कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, जोड़ा ले लो, 2 गुणे 2 कितना हो गया 16 का वर्गमूल 4, ये हमारा उत्तर हो गया। 4 का वर्गमूल 2, 2 गुणा कर दिए 6 और 10 6 16, उत्तर। अब आ रहे हैं कंपटीशन के क्वेश्चन सब। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हम फिर लेते हैं, कोई क्वेश्चन है जैसे मान लीजिए जिसका वर्गमूल नहीं होगा 12 + 3√4, इसको करना है। अब देखो 12 तो 12 लिखेंगे, 3 गुणे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, क्या हो जाएगा 12, 3 दूना 6, 12 6 18। इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, इसमें जोड़ा क्या है 3 है, 3 का जोड़ा मिल रहा है तो 3 बाहर हुआ और 2 अंदर हुआ, ये हमारा उत्तर हुआ। क्योंकि 2 का जोड़ा है नहीं तो इसका वर्गमूल होगा नहीं। आ जाओ, आप कंपटीशन के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखो आराम से। ये तो यहां तक हो गया, बस करते हैं। कल से हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कंपटीशन के क्वेश्चन बताते हैं। बस अब यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर आप लोग को बताते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।